सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं आज एग्रीकल्चर का सेकंड वीडियो लेकर आया हूं और मेरे इस जीव विज्ञान के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए ये मेरा सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने लैटिन और ग्रीक वर्ड जो है वो एग्रीकल्चर के तमाम ब्रांचेस को जो है वो बताया, वो पार्ट 1 में था। और ये जो पार्ट 2 है ये जो है सीड रेट को लेकर है। सीड रेट तो आइए देखते हैं। जो हमारा सेकंड वीडियो है ये स्पेशली सीड रेट पर निर्धारित रहेगा। तो सबसे पहले हम व्हीट क्रॉप में सीड रेट देखते हैं। गेहूं में प्रति हेक्टेयर सामान्यतया 125 से 130 केजी पर हेक्टेयर हमें सीड रेट चाहिए होता है। सौ 125 से 130 किलोग्राम छिटकवा विधि से यदि हम बुआई करते हैं सामान्यतया, तो हमें 1 हेक्टेयर मतलब 11 दशमलव कुछ बीघे में, नियर अबाउट 12 बीघे के लिए 1 हेक्टेयर में 11 दशमलव समथिंग बीघा होता है। 1 बीघे में 20 बिस्वा और लगभग 12 बीघे 1 हेक्टेयर के लिए हमें जो है 125 से 130 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट व्हीट में चाहिए, सामान्य नॉर्मल। अगर हम समय से बोते हैं तो, और यदि लेट हो जाए तो 130 से 150। देरी होने पर 130 से 150 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन यदि हम डिबलर द्वारा बुआई करें, डिबलर में 9 खूंटियां होती हैं, 3 लाइनें में 9 त्रिक 27 खूंटियां को मिला के होती हैं। पच्चीस से 30 केजी पर हेक्टेयर हमें आवश्यकता होगी जो है डिबलर मेथड से। तो गेहूं में हमें समय से 125 से 130 केजी पर हेक्टेयर, देर से बुआई करने पर 130 से 150 केजी पर हेक्टेयर, और डिबलर मेथड द्वारा 20 से या 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। उसमें ऐसे कुछ होता है डिबलर, इस तरह से ऐसे कुछ होता है डिबलर। उसमें 27 खूंटियाँ होती हैं और उसको जो है जुते हुए, पाटा लगे हुए खेत में ऐसे जो है नीचे धंसा देते हैं और उन छिद्रों में फिर सीड को डाल दिया जाता है। तो इससे थोड़ा कम सीड लगता है। डिबलर द्वारा 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। तो ये व्हीट का सीड रेट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद बार्ले मतलब जौ। बार्ले का सीड रेट अगर असिंचित क्षेत्र में हम बो रहे हैं, अगर हम असिंचित एरिया में बो रहे हैं तो हमें 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए। यानी 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम। और अगर हम सिंचित दशा में बो रहे हैं, जहां पे सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित, तो हमें 70 to 75 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। 70 to 75 केजी पर हेक्टेयर हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसके बाद पी, मटर 80 से 100 केजी। से 100 केजी हमें 1 हेक्टेयर के लिए मटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद चना चने के लिए हमें चाहिए कितना, 75 से 80 केजी। 75 से
80 केजी, 75 से 80 केजी। इसके बाद सोयाबीन 70 से 75, 70 से 75 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद ग्राउंडनट मूंगफली, ग्राउंडनट का देख लेते हैं। मूंगफली का, मूंगफली में चाहिए वही जो चना का है, 70 से 75 केजी पर हेक्टेयर। इसके बाद हमें लेंटिल, लेंटिल का जो है 40 से 60 केजी। लेंटिल में हमें 40 से 60 केजी चाहिए। और इसके बाद जो है अगर हम सरसों वर्ग में देखें तो राई के लिए 5 से 6 केजी, राई के लिए 5 से 6 केजी। इसके बाद काली सरसों, काली सरसों के लिए भी 5 से 6 केजी चाहिए। इसके बाद गोभी सरसों एक होता है, उसके लिए भी 5 से 6 केजी चाहिए। ठीक, और एक पीली सरसों, उसके लिए भी 5 से 6 केजी चाहिए। तो राई के लिए 5 से 6, ब्लैक के लिए भी 5 से 6, गोभी और येलो, इन सब के लिए 5 से 6 केजी। लेकिन जो लाही होती है, लाही, लाही के सीड रेट में हमें थोड़ा सा 2 किलो कम सरसों चाहिए होता है, 4 केजी। केजी पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के लिए 4 केजी में आवश्यकता पड़ती है लाही। तारामीरा, तारामीरा 6 से 7 केजी। ये भी सरसों के वर्ग में ही आता है, 7 जो है 6 से 7, 6 से 7 केजी जो है ये हमें तारामीरा भी चाहिए होता है। इसके बाद पोटैटो, आलू, आलू भाई हर सब्जी में आलू सबसे आगे। लगभग जहाँ तक मेरी सोच है, लगभग 90% लोग आलू का सेवन तो रोज करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे घरों में दोनों टाइम आलू की सब्जी बनाई जाती है किसी न किसी सब्जी के मिश्रण के साथ में, तो बहुत ही पॉपुलर है। तो आलू में हमें 25 से 30 कुंतल चाहिए। पर हेक्टेयर हमें पोटैटो चाहिए। इसके बाद आप आ जाइए पैडी, धान, अगर देखिए यहाँ धान में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप रोपाई कर रहे हैं, रोपाई के लिए अगर आपको चाहिए तो 23 से 30 केजी, ये एवरेज है। तेईस से 30 केजी हमें चाहिए, किसके लिए? रोपाई के, धान में। और जो है बहुत सारी बुक्स में 23 से 30
बहुत जगह पे 25 से 40 भी देता है, 25 से 40 हेक्टेयर भी देता है। तो एवरेज में आप लगभग 25 से 35 केजी मान सकते हैं। रोपाई के लिए 25 से 35 केजी हमें चाहिए होता है। और अगर आप सीधे बुआई करते हो गेहूं जैसे सीधे, अगर आप इसमें रोपाई ना करें, डायरेक्ट बहुत जगह पे डायरेक्ट गेहूं के जैसे टॉप बेसिंग द्वारा, छिटकुआ विधि द्वारा भी धान जो है वो बोया जाता है, तो उसके लिए हमें 75 से 100 केजी चाहिए। 75 से 100 केजी हमें सीधी चाहिए। इसके बाद आ जाए बाजरा पे 5 केजी, पर हेक्टेयर बाजरा। सोरघम ज्वार 12 से 15 केजी, सोरघम बाज के लिए ज्वार के लिए, सोरघम अर्थात ज्वार के लिए हमें कितना चाहिए, 12 से 15। और मूंग के लिए भी उतना ही चाहिए। मूंग बीन के लिए भी हमें उतने ही सीड रेट की जरूरत पड़ती है। खरीफ, ये ध्यान रखिए, किस मौसम में, खरीफ में, बरसात के दिनों, खरीफ ऋतु में यदि हम मूंग बीन की बुआई करते हैं तो हमें 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि हम जो है बसंत या ग्रीष्म ऋतु में अगर मूंग बीन बोते हैं तो हमें चाहिए 25 से 30। से 30 केजी पर हेक्टेयर हमें चाहिए। इसके बाद अरहर में 12 से 15, पीजेंपी अरहर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, पीजेंपी में भी हमें 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। इसके बाद उर्द बीन, खरीफ, अगर हम खरीफ ऋतु में उर्द बीन की बुआई करते हैं तो 12 से 15 चाहिए, और यदि हम बसंत में करते हैं तो 25 से 28। से 28 केजी पर हेक्टेयर हमें चाहिए उर्द बीन के लिए, ठीक। और कॉटन, देसी कॉटन 12 से 15, अगर हम कपास, देसी कपास लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए 12 से 15 केजी हमें देसी कॉटन के बीज की आवश्यकता होगी। और अगर हम अमेरिकन लगाते हैं तो 18 से 20। अगर हम अमेरिकन कॉटन लगाते हैं तो हमें 18 से 20 केजी बीज की आवश्यकता। गन्ना, शुगर की ये कैश क्रॉप में आती है। इससे हमें जो है आर्थिक लाभ काफ़ी ज़्यादा होता है और आज बड़े पैमाने पे भारत में गन्ने की कृषि की जा रही है।
50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर टुकड़े हमें चाहिए। 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर टुकड़े, 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर टुकड़े हमें जो है ये चाहिए। अगर हम नॉर्मली खरीफ के मौसम में, या कह सकते हैं कि जो है खरीफ ना कहें, शरदकालीन में शरदकालीन गन्ने की बुआई हमें 50 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर टुकड़ी चाहिए, और बसंत में 35 से 40। बसंत में 35 से 40 कुंटल टुकड़े हमें चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए गन्ने। इसके बाद कैस्टर 15 केजी पर हेक्टेयर, कैस्टर, ठीक, कैस्टर में 15 केजी में चाहिए। कैस्टर में 15 केजी, कैस्टर में हमें 1 बीघे के लिए 15 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है। सनफ्लावर, अगर हम संकर प्रजाति बोलते हैं सनफ्लावर की, तो 6 से 7 केजी। सनफ्लावर संकर हाइब्रिड तो हमें 5 से 6 केजी चाहिए पर हेक्टेयर, 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर चाहिए। इसके बाद जूट 6 से 10, से 10 केजी पर हेक्टेयर में जूट की आवश्यकता होती है। इसके बाद कह सकते हैं लिनसीड हमें 25 से 30 चाहिए। लिनसीड हमें 25 से 30 चाहिए। इसके बाद सनफ्लावर चाहिए हमें कितना, 20। सनफ्लावर हमें कितना चाहिए, 20, और नाइगर 6 से 7 से 8। और टोबैको 100 ग्राम पर हेक्टेयर। टोबैको हमें ग्राम में चाहिए, 100 ग्राम, या कहीं कहीं पे 100 से 125 ग्राम तक भी लिखा जा सकता है। एवरेज में लगभग 115 ग्राम, इस तरह से ये कुछ प्रमुख सीड रेट, बीज दर था जो आपके यूपी कैटेट या बीएचयू में अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी प्राथमिकता है, आप इसको खूब ज़्यादा पढ़ें और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। फिर जल्द ही पार्ट 3 लेकर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।